Good morning, dear students. Today we are going to do composition. In composition, we will be doing a letter. Now, I will be sharing a video about the letter writing. What do you understand by the term letter? How many letters are there? Then what are the parts of letter and how do we write? What is the format and how do we write? So I have given you a sample or two which you have to copy down in your notebook, and there is one question which you have to do on your own. So you can say that the final home assignment will be the do it yourself letter which I have given to you. So this is what we are going to do today, and if you do not understand the concept of letter, then I would request you to do not jump on doing the exercise or the home assignment. It would be better that you stay wherever you are. If you do not understand, we will discuss it later on between 6 to 7 p.m. Okay, so let's start with our topic today. Learn writing a letter. Today we will learn about writing a letter. Learning about letters, you should always know the basics of letter writing. There are some basics, there are some rules, there is a format which you need to learn. So that is what we are going to do today. Letter. What is a letter? What are the parts of a letter? What are the different types of letter? Letter is a written message from one party to another containing information. A written or printed message from one person to another, usually put in an envelope and delivered as a mail. लेटर का मतलब होता है वो एक रिटन मैसेज होता है जो एक पार्टी यानी एक आदमी या एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है. उस लेटर में इंफॉर्मेशन होती है. वो जो लेटर होता है या तो वो हैंड रिटन होता है या तो प्रिंटेड मैसेज होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर, जिसको हम जनरली एनवलप के अंदर डालकर मेल करते हैं. पोस्टमैन उसे लेके जाता है, उसे कहते हैं लेटर. टाइप्स एंड पार्ट्स ऑफ लेटर्स. Classification of letters. Letters are broadly classified into two categories, that is formal letter and informal letter. लेटर को हम जनरली टू ब्रॉड हेड्स में, टू ब्रॉड सेक्शंस में डिवाइड करते हैं. वो सेक्शंस हैं फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर. व्हेन यू राइट अ लेटर टू द ऑफिस और द प्रिंसिपल or the teacher, it becomes a formal letter. But when you write a letter to your friend, to your dad, to your mom, to your siblings, to anybody in your friend or relatives, it becomes an informal letter. हम जब कोई लेटर अपने टीचर को, प्रिंसिपल को या किसी एक ऑफिस में हम लिख रहे होते हैं, उन लेटर्स को हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं. लेकिन जब हम किसी फ्रेंड या रिलेटिव को लेटर लिखते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं. फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर अगेन देर आर मैनी टाइप्स विच आर गिवन, जैसे कि थैंक यू लेटर, रेफरेंस लेटर, एप्लीकेशन लेटर, इंट्रोडक्शन लेटर, सेल्स लेटर, फॉर्मल लेटर, बर्थडे लेटर एंड मैनी मोर. पार्ट्स ऑफ अ लेटर. लेटर के कुछ पार्ट्स होते हैं, स्टार्टिंग विद द हेडिंग, ग्रीटिंग, बॉडी, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर. लेटर के ये 5 बेसिक टाइप होते हैं. चाहे आप फॉर्मल लेटर लिखो, चाहे आप इनफॉर्मल लेटर लिखो, बट आपको हेडिंग लिखनी पड़ेगी, ग्रीटिंग लिखनी पड़ेगी, बॉडी, क्लोजिंग और सिग्नेचर, ये पार्ट्स होते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड ईच पार्ट ऑफ द लेटर वन बाय वन, स्टार्टिंग विथ हेडिंग. द हेडिंग इंक्लूड्स द राइटर्स एड्रेस एंड डेट एट द टॉप ऑफ द लेटर. अच्छा, हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे. पहले होता था कि हम राइट साइड पे कुछ लिखते थे एंड बाकी का हिस्सा हम लेफ़्ट में लिखते थे, बट नाउ द फॉर्मेट हैज़ चेंज्ड, इसलिए हम सब कुछ लेफ़्ट साइड पर ही लिखेंगे.
सो डू नोट दैट पॉइंट. एंड हेडिंग का मतलब होता है कि जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस और डेट सबसे टॉप पर होगा इन इनफॉर्मल लेटर. सो वी विल बी राइटिंग इनफॉर्मल लेटर, और आज का ये पूरा सेशन इज़ ऑल अबाउट इनफॉर्मल लेटर. So kindly note the example is given in the video. For example, I write my address, so it is 350 55th Avenue, Manhattan, New York City, December. What date? हम कौन सी डेट पे लिखते हैं लेटर? सो हम कभी भी पास्ट डेट में लेटर नहीं लिखते. वी ऑलवेज राइट लेटर ऑन द करेंट डेट. सो जो भी आज की डेट होगी वो आप लिखोगे. जिस डेट पे आप लेटर लिख रहे हो वही डेट आप अपने लेटर में मेंशन करेंगे. Let us understand the second part of the letter, that is greeting. The greeting means hello. It begins with a capital letter and ends with a comma. जैसे कि greeting का मतलब होता है saying hello. अब हम hello तो नहीं लिखते लेटर में, लेकिन हम लिखते हैं dear पापा और respected dad, dear friend और dear brother or sister or dear uncle, and D will be capital, rest everything will be in small. और लास्ट में हम कॉमा नहीं, हम फुल स्टॉप नहीं लगाते, हम उसके एंड में लगाते हैं कॉमा, बिकॉज वी आर स्टिल राइटिंग द लेटर, सो इट विल बी अ कॉमा. The third part of the letter is body. The body of the letter contains the main text or message. Each paragraph should be indented. अब इंडेंटेड का मतलब होता है कि स्पेस छोड़ना, बट वो मैं आपको बताती हूँ. एक्चुअली दो टाइप की राइटिंग होती है. एक होती है जिसमें हम थोड़ा मार्जिन जो होता है, मार्जिन से हम थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर लिखते हैं, उसको कहते हैं इंडेंटेड. अब अगर आप वैसा नहीं कर रहे हैं तो आप सब कुछ, फर्स्ट पैराग्राफ भी आपका वहीं रहेगा, वैसे ही स्टार्ट होगा, और सेकंड पैराग्राफ में बीच में आप एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद में आप वैसे लिखेंगे. अब अगर आप थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर पैराग्राफ लिखते हैं, इन दैट केस यू विल नॉट लीव वन लाइन इन बिटवीन द टू पैराग्राफ्स. ये एक बहुत ही बेसिक मिस्टेक है जो हम लिखने के टाइम पर करते हैं, बिकॉज वी आर ऑलवेज इन हरी. वी डू नॉट इवन we don't even have time to check what we have written and how we have written. But generally when we are talking about, say, exams or scoring, letters are always been scoring one, then writing a story or writing an essay. जनरली राइटिंग पार्ट में हाफ मार्क टू 1 मार्क हमेशा डिडक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक्स. नाउ व्हेन वी आर राइटिंग अ लेटर, यू आर एक्चुअली हैविंग full chance of scoring full marks. But because of these silly mistakes, because maybe we are not aware, or maybe we don't know, okay, lack of knowledge, we actually tend to lose marks. Now when you are leaving a space in the first paragraph, if you are leaving, say, 2 finger space before starting the paragraph, in the next paragraph you should not leave a line. Again you have to leave 2 finger space and then start writing your second paragraph. In another part of writing, if you are not the another type is when you are not leaving 2 finger space in your first paragraph. In that case you have to leave one line before you start the second paragraph, and again in second paragraph you are not going to leave 2 finger space. Directly you will start writing. So that these are two different types of writing. We tend to do mistakes over here. First paragraph we write the way we write, the second paragraph it clicks to our mind and we either leave the space, or the paragraphs differ from each other. So that should not be the case, and please when you write, keep a check on this, because writing styles is an art, and there is nothing which you can actually memorize or you can do rote learning, but then it is an art and you need to build this art in yourself. So let's start let's continue with the concept. I'm
just going to explain you. But when you are writing body, ensure that you're not writing two paragraphs. If there are two paragraphs, then you are not actually writing two paragraphs in two different style. That is what I mean to say. Closing. The closing means goodbye. The first word of the closing begins with a capital letter and ends with a comma. Same like greetings. Closing का मतलब होता है saying goodbye. जैसे greeting का मतलब होता है saying hello. उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और एंड करेंगे हम कॉमा से, जैसे कि सिंसियरली या योर loving sister, your loving brother, whatever it is. I will give you some samples of writing a closing in an informal letter. Samples for closing can be your friend, yours truly, sincerely, respectfully yours, your son, your daughter, love, with love, etc. And the final part is signature. Now signature is basically writing your name or signing your letter. That is called signature. Let us now start with the sample letter. We understood the parts of letter, the types of letters. We understood the various parts in detail. Now let us start with the sample letter. Here first we will discuss the format of letter, and then I'll give you your home assignment and the copy work. Let us see in your book. On page number 170, there is a format given. I am discussing the format with you. See, the first part of the letter is the writer's address, which is already given in the example. Go to section B, specimen or letters applications. Now here a letter is written to a friend asking him to spend a weekend with you. एक लेटर लिखा गया एक फ्रेंड को, जहाँ पे हम उससे सैटरडे संडे यानी वीकेंड, उसको वीकेंड बोलते हैं, वो हमारे साथ में स्पेंड करने के लिए हमने उसे लेटर लिखा है. तो हम सबसे पहले अपना राइटर का एड्रेस यानी मैं अगर लेटर लिख रही हूँ तो मैं अपना यहाँ पे एड्रेस लिखूँगी. शॉर्ट एड्रेस लिखना है, बहुत लंबा एड्रेस नहीं लिखना है. फिर उसके बाद में नीचे वाली लाइन में मैं डेट लिखूँगी. कौन सी डेट? जिस दिन मैं लेटर लिख रही हूँ वो डेट. अगर मैं आज लेटर लिख रही हूँ तो मैं आज की डेट डालूँगी. फिर मैं अपने फ्रेंड का नाम लिखूँगी. सो ऑब्वियसली फ्रेंड है तो वी विल यूज़ डियर. यहाँ पे लिखा है डियर केशव. वी विल राइट हमारे फ्रेंड का नाम, नॉट डियर केशव. देन आई विल डिस्कस व्हाट हैज़ हैपेंड. ओके, दिस इज़ द बॉडी. जो मेन मैसेज आप लिखते हो तो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखते अरे सैटरडे संडे आ रहा है चलो आ जाओ मेरे घर पे. नो, that is an informal way that you can use while you're talking over phone. But when you're writing a letter, be little artistic while writing a letter. थोड़ा सा स्टाइल से लिखेंगे. ओके, एक ही पैराग्राफ लिखना है, इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. बट रिमेंबर माई कंडीशन, इफ़ यू लीव टू लाइन स्पेस, टू फिंगर स्पेस, तो वैसे लिखना है. अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो वैसे लिखना है. ठीक है. हियर आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द बॉडी विच इज़ गिवन इन द स्पेसिमेन. My examinations are over today. I am feeling happy and relaxed. I hope yours are over as well. It would be a good idea to have some fun this weekend. Why don't you come over? I have invited Rahul and Priya and they have agreed to come this Saturday. We shall all have lunch together and then enjoy music and play games. We shall go swimming in the swimming pool of our club. My uncle has sent me a lot of toys and games and it would be fun playing together. My father is taking all of us to the zoo on Sunday. It would be such a great treat watching animals and birds. We could eat in one of the lawns there. We could sing and dance, enjoy ourselves. I hope you will able to come. नहीं, यहाँ पे उसने क्या किया है कि बॉडी में अपने दोस्त को बताया है कि मेरे एग्ज़ाम्स पूरे हो गए तो तुम्हारे भी हो गए होंगे, या it was a long week, let us have a break now
ऐसे कुछ करके आप लिख सकते हैं। फिर आपको ये भी बताना है लेटर में कि आप कौन से सैटरडे संडे बुला रहे हैं, और आप अपने सैटरडे संडे की छुट्टी में, आप अपने वीकेंड्स में क्या प्लान कर रहे हैं, कौन कौन से दोस्तों को बुलाया है। अगर आपने और किसी दोस्त को नहीं बुलाया, एक ही दोस्त के साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, दैट इज़ वेल फाइन, बट आपको उसमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप क्या क्या करने वाले हो, तभी आपका फ्रेंड आएगा या आएगी। Okay, so you have to explain everything that you are planning for the weekend if you are writing for a weekend. If you are writing for a birthday invitation, you have to specify what plannings are you having for your birthday celebration. So whenever you are writing a letter to your friend, always mention the detail, what details you are having, what plannings you are having, or if you are writing to uncle or father or mother, whatever the topic is given to you, you have to explain that topic in detail in your body, because that is the main part of your letter. I have given you 2 sample letters which you have to copy, that is question number 2 and number 3, which is given on page number 171 of your textbook. I want you to copy exactly in the same format. Do write the question which is given in the pink line in your notebook on the margin, and then start writing in the format given in your notebook. Okay, so these 2 questions, these 2 samples you have to copy in your notebook. The reason for copying is एक, आपको पता चलेगा कि लेटर कैसे लिखना है, एंड यू विल गेट यूज टू ऑफ द फॉर्मेट गिवन. सेकेंडली, हमको एकदम से वर्ड समझ में नहीं आते, सो व्हेन वी कॉपी वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि इसमें किस टाइप के वर्ड्स यूज़ होते हैं. Though we are writing informal letter, but then sometimes we get lack of words. We don't understand what to write and when to write. We don't understand the sequence. So when you copy these 3 letters, the first one, the specimen, and these 2 questions, these 2 samples, you will exactly get the idea of how to write an informal letter. After this, I will be giving you a question, very simple question I have given you, so that you have to write as an homework in your notebook. Okay? Your home assignment is, you have to write a letter to a friend asking him or her to attend your birthday party. As I told you, you have to inform, you have to mention everything that you are planning for your birthday celebration. Okay, so all the best, and I hope you have understood the concept of letter writing, especially the informal letters, because today we have covered informal letters. If you still feel that there are some clarifications needed, some clarity you need to you need to understand the letter writing art of writing, then we can discuss it between 6 to 7 p.m. today. Thank you.